मेरे प्यारे नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शब बारात की एक इंतहाई बाबरकत और अजीम हकीकत जो हर मुसलमान के लिए जानना निहायत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि इस रात अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है? ये वो रात है जिसमें गुनाह माफ़ होते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और हर इंसान के लिए ख़ास करम और नेमतें तैयार की जाती हैं। लेकिन रुक जाएं, क्या आप जानते हैं कि इस बाबरकत रात में भी 6 ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत और कबूलियत का साया नहीं पड़ता, चाहे वो कितनी भी इबादत कर लें? हाँ, ये हकीकत है। इन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, इनके अमल, नमाज, क़याम, रुकू और सजदा भी कबूल नहीं होते जब तक वो सच्ची और पक्की तौबा ना कर लें। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये 6 बदबख्त लोग कौन हैं, क्यों इनकी दुआएं कबूल नहीं होती और शब बारात में अपनी मग़फ़िरत और रहमत हासिल करने का आसान तरीका क्या है। अगर आप चाहते हैं कि इस बाबरकत रात की बरकतें आप तक पहुंचें, आपकी दुआएं कबूल हों और आपके गुनाह माफ हों, तो पूरी वीडियो आखिर तक देखें। तो आइए आज हम सब मिलकर इस रात की अजमत और असरार को समझते हैं। प्यारे नाजरीन, शब बारात एक अजीम और बाबरकत रात है। इस रात अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। इस रात में आम तौर पर सब लोगों की बख्शिश हो जाती है, खाली झोलियां भर दी जाती हैं, हर इंसान की दुआ कबूल होती है और अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास करम फरमाता है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात 6 ऐसे बदबख्त लोग भी हैं जिनकी न दुआ कबूल होती है, न अमल, न नमाज, न क़याम, न रुकू, न सजदा। अलगरज कोई इबादत कबूल नहीं होती जब तक वो सच्ची और पक्की तौबा न कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात में अल्लाह ताला अपने बंदों को मुखातिब करके फरमाता है, ए दुनिया वालों, ए मेरे बंदो, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूं? है कोई मुझसे रहम चाहने वाला कि मैं उस पर रहम करूं? है कोई गरीब? है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला? है कोई हलाल रिस्क का तलबगार? आज की रात मैं उसे इतना अता करूंगा कि उसे माला माल कर दूंगा, उसे अमीर बना दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब बारात वो रात है जिसमें आने वाले पूरे साल के फैसले लिखे जाते हैं। इस साल में कौन पैदा होगा, कौन वफात पाएगा, किसको कितना रिस्क मिलेगा और किससे कितना रिस्क वापस लिया जाएगा, ये सब उसी रात में लिख दिया जाता है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 6 बदबख्त लोग कौन हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला बदबख्त मुशरिक है, यानी वो शख्स जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराता है, अल्लाह का दरवाजा छोड़कर गैर के आगे झुकता है, गैर को सजदा करता है, अल्लाह की चौखट छोड़कर दूसरों के दरवाजों पर जाकर भीख मांगता है। ऐसा शख्स दरअसल शिर्क में मुब्तला है। जब हम अल्लाह को छोड़ देते हैं और उससे मुंह मोड़ लेते हैं तो जलील, रुस्वा और तबाह हो जाते हैं। आज हमारी कौम का नौजवान जरा सी परेशानी में अल्लाह के बजाय लोगों की दहलीज पर जा बैठता है, नंबरदार और चौधरी के दरवाजों पर उम्मीद लगा लेता है, हालांकि वो खुद भी मसाइल में घिरे होते हैं। याद रखो, दुख और तकलीफ के वक्त तकिए पर रोने से बेहतर है सजदों में रो लेना। लोगों के दरवाजों पर जाने से बेहतर है अल्लाह की चौखट पर आ जाना, मस्जिद का रास्ता इख्तियार करना। इससे अल्लाह भी राजी होता है और परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। दूसरा बदबख्त वो है जो बुग़्ज़ और हसद रखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, बुग़्ज़ और हसद से बचना, ये दोनों बीमारियां दीन को बर्बाद कर देती हैं, दिल को ईमान से खाली कर देती हैं। जो शख्स किसी मुसलमान से नफरत रखता है, हसद करता है, अल्लाह ताला उसकी कोई दुआ कबूल नहीं करता। तीसरा बदबख्त क़त्अ रहमी करने वाला है, यानी रिश्ते नाते तोड़ने वाला, अपने अजीज़ व अकारिब से ताल्लुक़ ख़त्म करने वाला, लोगों को दुख देने वाला, किसी के दिल को तोड़ने वाला, जो किसी गरीब को रुला दे, किसी के आंसू निकाले। उसे ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमेशा हंसता रहेगा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा आखिरत के साथ साथ
दुनिया में भी मिलती है। एक जिना और दूसरा कतई रहमी। चौथा बदबख्त तकब्बुर करने वाला है। तकब्बुर अल्लाह ताला की सिफत है। जो बंदा तकब्बुर करता है अल्लाह उसको जलील कर देता है। इंसान कमजोर पैदा होता है, थोड़ी सी ताकत मिलती है तो गुरूर में मुब्तला हो जाता है, हालांकि ना आने के वक्त उसके पास कुछ था, न जाने के वक्त कुछ होगा, फिर गुरूर किस बात का। पांचवां बदबख्त वालिदैन का नाफरमान है। जो माँ बाप की नाफरमानी करता है अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। छठा बदबख्त शराब पीने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब पीने वाला, बनाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, लाने वाला, देने वाला और लेने वाला, इन सब पर अल्लाह ताला की लानत है। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब बारात में आम तौर पर हर इंसान की तौबा और मग़फ़िरत हो जाती है, मगर ये 6 लोग अपनी बदअमालियों और सच्ची तौबा न करने की वजह से महरूम रहते हैं। प्यारे नाजरीन, शब बारात एक बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास करम फरमाता है, गुनाह माफ होते हैं और हर इंसान की दुआएं कबूल होती हैं। जो बंदा दिल से सच्ची तौबा करता है अल्लाह ताला उसके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। बुग़्ज़ और हसद दिल को अंधेरों में धकेल देते हैं। ये दोनों रूह की बीमारियां हैं जो ईमान को कमजोर कर देती हैं। वालिदैन की खिदमत और उनकी खुशनूदी हासिल करना अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज्यादा महबूब अमल है। तकब्बुर इंसान को कमजोर और जलील कर देता है। आजिज़ी और इनकिसारी ही दिल की असल ताकत है। शराब पीने वाला, पिलाने वाला या बेचने वाला सब अल्लाह ताला की लानत के मुस्तहिक हैं। ये दुनिया और आखिरत में नुकसान का बायस है। मुशरिक और अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराने वाला शख्स सबसे बड़ा गुनाहगार है। इसके अमाल कबूल नहीं होते। दुख और परेशानी के वक्त लोगों के दरवाजों पर भीख मांगने से बेहतर है कि अल्लाह की चौखट पर जाकर सजदे में रोना। खताए रहमी करने वाला यानी रिश्ते तोड़ने वाला या किसी का दिल तोड़ने वाला दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाता है। शब बारात में हर इंसान के आने वाले साल के फैसले लिख दिए जाते हैं। किसको कितना रिस्क मिलेगा, किसकी वफात होगी, ये सब अल्लाह के इल्म में है। रिस्क के हलाल के तलबगार हमेशा अल्लाह के नजदीक अजीज होते हैं और उनके रिस्क में बरकत आती है। हर इंसान को चाहिए कि शब बारात में अपने आमाल का जायजा ले और अपनी गलतियों की तौबा करे। अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला, है कोई रिस्क मांगने वाला, आज मैं उसे माला माल कर दूंगा। हसद करने वाला कभी खुश नहीं रहता और उसके दिल में कड़वाहट और बुग़्ज़ बढ़ता रहता है। अल्लाह की रहमत से मायूस होना और उम्मीद को खत्म करना सबसे बड़ा गुनाह है। वालिदैन की नाफरमानी इंसान को अल्लाह की नाराजगी में डाल देती है और आमाल कबूल नहीं होते। गुरूर और तकब्बुर इंसान को असल ताकत से दूर कर देता है। ये दुनियावी फरेब है जो दिल को अंधेरों में ले जाता है। जो इंसान अल्लाह के बगैर रिस्क मांगता है वो हमेशा खाली हाथ रहता है। 2 गुनाह जो दुनिया और आखिरत में सजा देते हैं, जिना और कतई रहमी, ये बहुत संगीन आमाल है। शब बारात में अल्लाह ताला हर बंदे से मुखातिब होकर फरमाते हैं, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसा रिस्क मुकर्रर करूंगा कि तुम माला माल हो जाओ। नेक आमाल, आजिज़ी और सब्र इंसान की जिंदगी में सुकून और बरकत लेकर आते हैं। जो शख्स दिल में बुग़्ज़ रखता है अल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल नहीं फरमाता और उसकी रूह अंधेरों में रह जाती है। शब बारात की रात में हर छोटा या बड़ा नेक अमल दिल की सच्चाई के साथ बड़े अज्र और रहमत का सबब बनता है। अल्लाह ताला के बंदे जब सच्ची नीयत के साथ इबादत करते हैं तो उनके दिल और जिंदगी में रोशनी और सुकून आता है। शब बारात में आंखें सजदे में नम होना और दिल का खुलना सबसे बड़ी दुआ की ताकत है। रिश्ते नाते कायम रखना, अजीजों से मोहब्बत करना और ताल्लुकात मजबूत करना दुनिया और आखिरत में कामयाबी का सबब है। शब बारात में तौबा और अल्लाह की रजा तलब करना दिल को साफ करता है और जिंदगी के हर मसले का हल फराहम करता है। शराब और दीगर ममनुआत से बचना इंसान को अल्लाह के करीब करता है
और आखिरत में कामयाबी दिलाता है। शब बारात की रात में दिल खोल कर दुआ करें, अल्लाह ताला सुनेगा और हर मुश्किल आसान कर देगा। बस नीयत साफ और सच्ची होनी चाहिए। हम सबको चाहिए